आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जरा ध्यान से समझेगा, केंद्रक के बारे में जानते हैं कि आखिर केंद्रक होता है क्या, या केंद्रक कहते हैं किसको। तो ये बनाए हम क्या, कोशिका। और कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार के का होता है, तो कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव होता है। और ये द्रव को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। और कोशिका द्रव के बीचवा में गोलाकार अंडाकार जैसी संरचना होता है, और यही संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक किसको कहते हैं, तो कोशिका द्रव के बीचवा में गोलाकार अंडाकार जैसी संरचना होता है, उसी को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये केंद्रक का जो खोज किया था, केंद्रक का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम का है, तो उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। यहां तक तो बातें क्लियर। क्या बताएं, कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार अंडाकार जैसी संरचना होता है, उसको केंद्रक कहते हैं। क्लियर। अब केंद्रक का खोज कौन किया था, तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब जरा ध्यान से समझेगा, कोशिका के अंदर जो भी घटना घटता है और उस घटना को रोकने मतलब नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को क्या कहते हैं, तो कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्लियर। क्यों केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी घटना घटता है उसके जिम्मेदार होता है केंद्रक, और उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, केंद्रक। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये तो कोशिका है, इसका बीचवा में केंद्रक है। अब वैज्ञानिक लोग का किया कि ये केंद्रक को बाहर निकाल के इसको सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा, तो ये केंद्रक में अलग अलग भाग नजर आया। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के भाग के बारे में, जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के भाग के बारे में। केंद्रक के भाग के बारे में पढ़ेंगे। जरा ध्यान से समझेगा कि केंद्रक ये है क्या, कोशिका, आयकर बीचों में केंद्रक है। जब केंद्रक को बाहर निकाल के सूक्ष्मदर्शी के मदद से, केंद्रक को सूक्ष्मदर्शी के मदद से जूम करके जब देखा, तो इसमें अलग अलग वैरायटी के संरचना नजर आया। उसमें से सबसे पहला नजर आया का, तो सबसे पहला नजर आया कौन, तो कोशिका नहीं, केंद्रक झिल्ली। क्या नजर आया, केंद्रक झिल्ली। और उसके बाद एकरा में दूसरा संरचना कौन नजर आया, तो उसका नाम है केंद्रक द्रव। और उसके बाद तीसरा भाग जो नजर आया उसका नाम दिया क्रोमैटिन। तीसरा का नाम का दिया क्रोमैटिन। और चौथा भाग जो नजर आया ना, उसका नाम दिया का, तो उसका नाम दिया केंद्रिका। और ये चारों बारी बारी से पढ़ेंगे, और यदि चारों बात बता देंगे तो यहाँ पे केंद्रक का हो जाएगा खत्म। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये तो है कोशिका, आयकर बीच में केंद्रक है। केंद्रक को बाहर निकाल के जब देखा सूक्ष्मदर्शी के मदद से, तब कहाँ नजर आया, केंद्रक दो गो झिल्ली से घिरल है। केंद्रक के गो झिल्ली से घिरल है, दो गो झिल्ली से घिरल है। जरा ध्यान से समझेगा। और ये तो पूरा का हो गया, ये पूरा कोशिका हो गया। और ये केंद्रक कितने झिल्ली से नजर आया, घिरा हुआ, दो गो झिल्ली से घिरा हुआ नजर आया। और यही दोनों झिल्लिया से जो घिरल है ना, ओकरा नाम का दे दिया, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली समझ में आया या नहीं, का बताएं। केंद्रक दो गो पतला पतला झिल्ली से घिरल होता है, वही झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसके केंद्रक झिल्ली के बीचवा में एक विशेष प्रकार के का होता है, द्रव होता है। और यही द्रव को क्या कहते हैं,
केंद्रक द्रव कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं? पहला बात यही बताएं, केंद्रक दो गो झिल्ली से घिरा होता है और वही दोनों झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। उसके बाद केंद्रक झिल्ली के अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, वो द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। दोनों बातें क्लियर? केंद्रक झिल्ली कहीं कहीं छेद होता है, केंद्रक झिल्ली का कहीं कहीं हिस्सा का होता है? छेद होता है। अब छेद होता है तो एक काम कहा, इस छिद्र को कहते हैं पेरिन्यूक्लियर। ये जो छिद्र नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर। पेरिन्यूक्लियर। आप बताओ क्या बोले? पेरिन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या बताएं? केंद्रक झिल्ली में जहां तहां छोटा छोटा छेद होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई कोशिका में भी तो एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, और कोशिका में जो एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, इस द्रव को क्या कहते हैं? तो जो कोशिका में द्रव होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर द्रव होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। दोनों बराबर है, बस शर्त अंतर इतना है कि कोशिका के अंदर वाला को कोशिका द्रव कहेंगे और केंद्रक के अंदर वाला को केंद्रक द्रव कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा कि पेरिन्यूक्लियर का काम क्या है। काम यही है कि यदि कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब कम जाता है तो इस छिद्र के मदद से केंद्रक द्रव वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एकरा में चलाता है। और उसके बाद यदि केंद्रक द्रव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा कम जाता है तो कोशिका द्रव दे देता है। यानी ये छेद है ना, ये जो छिद्र है पेरिन्यूक्लियर, इसका काम है क्या? कि पोषक पदार्थ का आदान प्रदान करना। मतलब इसको पोषक पदार्थ कम गया तो केंद्रक द्रव दे दिया। और यदि जरा ध्यान से समझेगा, यदि केंद्रक द्रव को पोषक पदार्थ कम गया तो कौन दे देता है पोषक पदार्थ? कोशिका द्रव दे देता है। यहाँ से दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? क्या बताएं? सबसे पहला बात बताएं कि केंद्रक दो गो झिल्ली से घिरल होता है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में जहां तहां छेद होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर। पेरिन्यूक्लियर का काम क्या है? तो ये पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद क्या बताएं? बात यही बताएं कि केंद्रक झिल्ली के अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। यहाँ तक तो बातें समझ में आया? ये दोनों के दोनों बातें समझ में आया? केंद्रक झिल्ली किसको कहेंगे और केंद्रक द्रव किसको कहेंगे? ये दोनों बातें बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये दोनों बात समझा दी। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्रोमैटिन किसको कहते हैं? इसको जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए का, तो ई दो गो झिल्ली वाला बना दिए, ई बना दिए केंद्रक झिल्ली। अब एकरा में एक विशेष प्रकार के द्रव भरा पड़ा होता है, इस द्रव को क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहेंगे। और केंद्रक द्रव में धागा जैसा एक जाल होता है। धागा जैसा एक क्या होता है? जाल होता है। आज धागा जैसा जो संरचना नजर आ रहा है ना, धागा जैसा जो जाल है, यही धागा जैसा जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसको कहते हैं? समझ में आया? आया या नहीं? क्या बताएं? बताएं यही कि केंद्रक द्रव के अंदर धागे जैसी जाल होता है और वही जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन किसको कहते हैं? ये तो आप समझ में आया होगा। और ये क्रोमैटिन बना होता है किसका किसका? जरा ध्यान से समझेगा। ये क्रोमैटिन बना होता है किसका किसका? तो याद रखना, ये बनल होता है डीएनए के, और डीएनए रहेगा तो वहां पर आरएनए भी रहेगा। और उसके बाद ये बनल होता है हिस्टोन प्रोटीन के। किसका बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है। जरा ध्यान से समझेगा। क्या बताएं? केंद्रक द्रव के अंदर पतला धागा जैसा एक जाल होता है, वही जाल को कहते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन बना होता है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है। क्लियर? जरा ध्यान से समझेगा कि यही क्रोमैटिन को, जरा ध्यान से समझेगा, यही क्रोमैटिन जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन
बन जाता है कैसा, तो यही क्रोमैटिन बन जाता है पतला छड़ के जैसा। यही क्रोमैटिन कैसन बन जाता है, पतला छड़ के जैसन बन जाता है। अब पतला छड़ के जैसन बनता है ना, एकरे कहते हैं गुणसूत्र। एकरे का कहते हैं, इसी को कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और यहाँ से ये बात याद रखना कि जितना प्रकार के पृथ्वी पर जीव जंतु है, सब में गुणसूत्र एकदम बराबर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं, मनुष्य, जैसे कुछ एग्जांपल, मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, तो 23 जोड़ा होता है। क्लियर। उसके बाद अगला याद रखना, चिंपैंजी का, चिंपैंजी का याद रखना, चिंपैंजी। और चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, कितना जोड़ा होता है, तो चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 24 जोड़ा होता है। यदि इसमें गुणसूत्र संख्या या तो बढ़ जाएगा या तो कम जाएगा, यानी वो उससे मनुष्य है तो मनुष्य पैदा होगा ही नहीं, कुछ और पैदा लेगा। तो ये बात याद रखना, पृथ्वी पर जितना प्रकार के जीव जंतु हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, एकदम निश्चित होता है। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्या बताएं कि कोशिका में जब कोशिका का विभाजन होता है, तो यही क्रोमैटिन का आकार बदल जाता है और पतला छड़ के जैसा आकार ले लेता है। और वही पतला छड़ को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा, उसके बाद चिंपैंजी में 24 जोड़ा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा समझेगा कि केंद्रिका किसको कहते हैं, केंद्रिका किसको कहते हैं, ये बताओ। ये तो हो गया का, ये पूरा इलाका हो गया का केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में जहां तहां छोटा छोटा गोल का होता है, संरचना होता है, और यही छोटा छोटा गोल संरचना होता है, उसको कहते हैं केंद्रिका। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केंद्रिका। और ये केंद्रिका किसका संश्लेषण करता है, तो RNA का करता है, संश्लेषण करता है। RNA का करता है संश्लेषण, का मतलब RNA को बनाने का काम कौन करता है, केंद्रिका करता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये चारों के चारों हम एक बार बता देते हैं। जरा ध्यान से समझेगा, चारों के चारों एक बार बताते हैं। ध्यान से देखेगा, ई बना दिए का, ई बनाए कोशिका, और कोशिका के बीचवा में का बना दिए, केंद्रक। केंद्रक दोहरी झिल्ली से बना घिरा होता है। जरा ध्यान से समझेगा, ई बना दिए का, ई बना दिए केंद्रक, और केंद्रक बना दिए, ये दो गो झिल्ली से घिरल है, तो एकरा का कहेंगे, इसको कहेंगे केंद्रक झिल्ली। इसको किस नाम से जानेंगे, इसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जानेंगे। बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनेगा, एक अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव भरा पड़ा होता है, और यही द्रव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। ये दोनों बातें तो क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, केंद्रक द्रव में क्या होता है, तो महीन धागा के जैसन जाल होता है, और यही महीन धागा के जो जाल होता है ना, इसी को कहते हैं का, क्रोमैटिन। इसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद का बताएं कि केंद्रक द्रव के अंदर गोल गोल संरचना होता है, जहां तहां गोल गोल संरचना होता है, और यही गोल गोल जो संरचना है ना, इसी को क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ये वाला बात है क्लियर, हाँ या ना। आप जरा ध्यान से समझेगा, केंद्रक झिल्ली का कहेंगे, तो केंद्रक दो झिल्ली से घिरल होता है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव में पतला धागा के जैसा जाल होता है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन में जब कोशिका का विभाजन होता है, तो यही क्रोमैटिन किस में बदल जाता है, तो गुणसूत्र में बदल जाता है। कब गुणसूत्र में बदलता है, तो जब इसका क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जब कोशिका विभाजन होता है, तो उस कंडीशन में किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में।
उसके बाद बताएं केंद्रक द्रव्य में जहां तहां छोटा छोटा गोल गोल संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रिका। और केंद्रिका किसका संश्लेषण करता है, तो RNA का क्या करता है, संश्लेषण। क्लियर।